बच्चों, आज हम पार्ट 6 में क्लास 12 के लिए मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स। देखिए माइनस बन लगा होता है तो इसे क्या पढ़ते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छा है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर ना है तो मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर एक्स। ठीक है, जब कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स हट जाएगा तो एक्स एक्स रख लीजिए। इधर क्या बचा है, 1/2। ठीक है, अब क्या होता है, हमें अल्टीमेटली ये कॉस काटनी है तो 1/2 हमें पता करना कॉस कितने का मान होता है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम क्या प्रतिलोम फलन होते हैं ये। ठीक है ना, तो इसमें क्या इनके मुख्य मान को भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसी में वेरीफाई हो, मतलब कि उसके बीच में आए। तो देखिए कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0, पाई। मतलब कहने का मतलब है जो कॉस का मान आए तो वो 0, पाई के बीच में है। अब देखिए इस क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब है आप 0 भी ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं और इसके बीच के जो मान है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/2 कॉस में कितने का होता है, 60। अब देखिए हमें पाई में ही चेंज करना है तो देखिए 60 होता है, 60 को हम क्या करेंगे, पाई में चेंज करेंगे। तो ठीक है, तो पाई बटे 180। ठीक, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18 तो कितने का होता है, पाई/3। सही है, 1/2 कितने का होता है, 60 में, और 60 में पाई के मान में कितने रहते हैं, पाई/3। तो क्या लिखेंगे इसे, कॉस पाई/3 बराबर कॉस एक्स। ठीक, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा, पाई/3। ठीक है, हमने ये वाला सॉल्व कर लिया। अब ये वाला करिए। तो क्या करेंगे, हम इसे लेट कर लीजिए, माना। ठीक है, आपको सिर्फ ये 2 इंटू वाले नहीं लेने, सिर्फ इतना मान लेना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, साइन इनवर्स 1/2 इससे मान लीजिए बाई के बराबर। ठीक, अब साइन इनवर्स से इधर जाएगा तो क्या बना देगा, साइन बाई, इधर क्या बचेगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार जैसे हम पहले माना साइन इनवर्स थीटा का मुख्य मान क्या होता है, क्लोज इंटरवल -पाई/2 से प्लस का पाई/2। देखिए पाई/2 का मतलब क्या है, पाई का मान 180 होता है बटे 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 90। कहने का मतलब -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1/2 अभी कितने पे होता है, साइन में 30, तो चेंज कर लीजिए 30 इंटू पाई/180, 0 से 0 का से 18 तो कितना होगा, पाई/6। ठीक, तो लगा दीजिए यहाँ पर साइन पाई/6 बराबर साइन बाई। ठीक, साइन से साइन कैंसिल तो बाई बराबर क्या आएगा, पाई/6। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया था, कॉस इनवर्स 1/2 को एक्स माना था और एक्स का मान कितना आया था, पाई/3। तो उठा के यहाँ रख दीजिए, तो रखेंगे कितना, पाई/3 प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए। ठीक, अब क्या 2 है तो 2 लिखिए,
इंटू, अब हमने साइन इनवर्स 1/2 को क्या माना था, बाई, बाई का मान कितना निकला था, पाई/6, तो यहाँ उठा के रख दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, काट दीजिए, 2 तिया 6, तो एक पाई/3 ये है और एक पाई/3 ये है। ठीक है, देखिए नीचे हर होते हैं समान, तो ऊपर वाले प्लस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस है तो घट जाते। एक पाई कितने, 2 पाई हो गए, नीचे हर में कितने आएंगे, 3, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जहां r बराबर 3 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त के परिवर्तन की दर हमेशा किससे, अवकलन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r बा क्षेत्रफल a है। ठीक है, और हमें परिवर्तन किस में दर्शाना है, क्षेत्रफल में। तो देखिए a बराबर एरिया होता है वृत्त का, कितना होता है, πr²। ठीक है, किसके सापेक्ष दर्शाना, त्रिज्या r के, तो हमें क्या करना होगा, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, d/dA/dr, क्योंकि r के सापेक्ष a का dA/dr बराबर d/dr, क्योंकि हम r के सापेक्ष हैं तो r नीचे रहेगा, πr²। ठीक है, अब देखिए dA/dr, देखिए पाई कांस्टेंट होता है क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो पाई बाहर आ जाएगा, d/dr r²। ठीक है, अब देखिए अवकलन करते कैसे हैं, जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला होता है d/dx x⁴n। अब देखिए यहाँ x को 2 जने, तो क्या होता है, जो n होती है घात वो आगे आ जाती है और n में से एक घात कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सेम है, यहाँ r आ रहा दोनों जगह, पाई, तो क्या जो घात है वो आगे आ जाएगी और r की घात में से एक कम हो जाएगी। ठीक है, π/2, 2 में से एक जाएगा r, एक बचेगी, लिखो या ना लो कोई फर्क नहीं है, dA/dr, तो कितना होगा 2πr। ठीक, आपको r का मान दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर, उठा के रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा d/dr, इससे ब्रैकेट में बंद कीजिए, r बराबर यहाँ 3 लिख दीजिए और r का मान यहाँ पर लगा दीजिए, 3 था 3 दूनी 6 पाई। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, क्षेत्रफल, तो कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे r त्रिज्या किससे लिखेंगे, सेंटीमीटर, आपको पीछे मात्रक भी लिखना है, ये क्या होगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, एक 2x2 आव्यूह a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, aij बराबर i+j²/2। तो आपको क्या बताना है कि 2x2 का एक अवयव बनाना है। देखिए 2x2 ये होता क्या, समझिए, 2x2, आगे वाला क्या होता है रो, पीछे वाला क्या होता है कॉलम, इसे हम पंक्ति कहते हैं, इसे स्तंभ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आपको एक ऐसा अवयव बनाना है जिसमें 2 पंक्ति हों और 2 स्तंभ हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना 2x2 कोट का अवयव
ए बराबर मान लीजिए, तो क्या करेंगे, हमेशा अवयव को बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उसके जो अवयव होते हैं, इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए ए ए ए। अब इसमें देखिए पंक्ति ऐसी वाली होती है, इससे हम क्या रो बोलते हैं, इधर ऐसी वाली जगह क्या होते हैं कॉलम, ठीक है। और देखिए एक पंक्ति ये, दो, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, तो दो कॉलम है, दो पंक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला तत्व क्या, पहली पंक्ति, पंक्ति हम पहले लिखते हैं, तो पहली पंक्ति है। और देखिए कॉलम कौन सा है, पहला ही है, ठीक है। अब देखिए इससे देखिए ये पहली पंक्ति है तो 1 पहले आएगा, कॉलम कौन सा, दूसरा, तो 2 पीछे लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार इसमें आ जाइए, इधर दूसरी पंक्ति है, 2 आगे लिखेंगे, पहला कॉलम है 1 लिखेंगे, ऐसे ही देखिए दूसरी पंक्ति है तो 2 लिखेंगे, दूसरा कॉलम है तो 2 लिखेंगे, तो ये क्या होगा 2/2 का एक अवयव, ठीक। आपको एक चीज़ और दे रखी है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए सपोज हम ए 1 निकाल रहे हैं ए के लिए, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कीजिए, जैसे ए जहाँ है ए यहाँ पर, आई की जगह कितना 1, जे की जगह कितना 1, तो इसमें रख दीजिए, तो क्या ए 1 निकल आएगा, ए 1, तो आई की जगह 1 लिखना है और जे की जगह 1 लिखना है और वर्क करना है, 2 से भाग देना है, ठीक है। 1 + 1 कितना 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4/2, 2 से काटेंगे 4 बार कितना हो जाएगा 2, तो कहने का मतलब ए 1 कितना है 2। इसी प्रकार निकालिए आप A12, तो क्या करेंगे A12 के लिए, ठीक है। अब ये वाला आपको दे रखा है, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, ए है, आई की जगह कितना 1 होगा, जे की जगह कितना होगा 2 होगा, लगा दीजिए, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 का वर्ग बटे 2, ठीक। देखिए 1 + 2 कितना 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, बटे 2 कटेगा नहीं, तो A12 कितना लिखा 9/2, ठीक। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसी प्रकार A21, तो क्या करेंगे A21 के लिए, तो क्या करेंगे आई पहला वाला 2, जे पीछे वाला 1 का वर्ग, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लगाना हमें, ठीक है, बटे 2, 2 + 1 3, 3 का वर्ग कितना हुआ 9/2, कहने का मतलब A21 भी कितना आया 9/2। अब कौन सा एलिमेंट रह गया A221, ठीक। अब क्या करेंगे A22 के लिए, तो क्या करें A22, तो आई बराबर 2 है, जे बराबर भी 2 है, तो लगा दीजिए 2 + 2 का वर्ग बटे 2। अब क्या 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16/2, 2 से काटेंगे 2 × 8 = 16, 8, A22 कितना आया 8। अब क्या करेंगे, सारे मान उठाकर क्या करें इस अवयव में रख दीजिए, इससे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो क्या करें, समीकरण फर्स्ट में A1, A12, A21 बा A22 का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या दे रखा आपको A बराबर A11 A21 A21 A22, ठीक। देखिए A1 का मान कितना आया था 2, तो उठा के यहाँ पर रख दीजिए 2, ठीक।
A12 का कितना आया था 9/2। A21 का कितना आया था 9/2 और A22 का कितना आया था 8। तो यहाँ लिख दीजिए 8 और कितने का 2/2। ये क्या होगा आपका आंसर। यही आपको अव्यय की रचना करनी थी, ठीक है।